आइए आज हम आपको बताते हैं गांधी जी के आंदोलनों का क्रम क्या था। गांधी जी 1915 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं दक्षिण अफ्रीका से। उसी तिथि को 9 जनवरी को 2003 से भारतीय सरकार ने प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया। 1915 में गांधी जी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अधिवेशनों में, कांग्रेस के अधिवेशनों में हिस्सा लेना शुरू करते हैं। उसके बाद में उनकी मुलाकात 1916 में लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल जी से होती है, जो किसान आंदोलन के बड़े समर्थक थे बिहार चंपारण में। वो गांधी जी को बिहार चंपारण में किसानों के समर्थन में आंदोलन के लिए आमंत्रित करते हैं। तो गांधी जी उनके आमंत्रण को स्वीकार करते हैं और चंपारण में एक किसान आंदोलन शुरुआत करते हैं 1917 में। उसके बाद में वह सत्याग्रह उनका सफल होता है। उसके बाद में 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, मिल मजदूर जो थे उनकी मांग थी, उनको प्लेग हुआ था, प्लेग बोनस दिया जाए। उनकी उस मांग को ब्रिटिश सरकार से पूरा करवाने के लिए गांधी जी ने उनके समर्थन में वहाँ भी एक आंदोलन शुरू किया, जिसको हम अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के नाम से जानते हैं 1918 में। 1918 में ही देखिए, पहले अहमदाबाद होता है, क्यों, इसलिए मैंने डेट यहाँ पे दोनों मेंशन की है, 15 मार्च और 22 मार्च। 15 मार्च को अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, 22 मार्च को खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह जो होता है किसान आंदोलन के रूप में होता है। खेड़ा गुजरात में पड़ता है, अहमदाबाद भी गुजरात में पड़ता है। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में किसानों के लिए गांधी जी ने 1918 में शुरू किया था। इसमें भी उनको सफलता हासिल हुई। उसके बाद हम देखते हैं रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह 1919 में एक रॉलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित किया जाता है, जिसके तहत ये कहा जाता है कि कोई भी क्रांतिकारी, कोई भी षड्यंत्रकारी जो ब्रिटिश सरकार का विरोध करेगा, ब्रिटिश सरकार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसको संदेह के आधार पर बिना किसी सबूत के, पुख्ता सबूत के उसको जेल भेजने का प्रावधान किया गया। इस रॉलेट एक्ट का पूरे भारत में बहुत विरोध हुआ और इसी विरोध की परिणति में जलियांवाला हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग में ढेर सारे लोग इस रॉलेट एक्ट के विरोध में एकत्रित थे। ब्रिटिश सरकार के एक अधिकारी के द्वारा गोलियों के बौछार की गई और एक बहुत बड़ा नरसंहार हुआ, जिसकी पूरे विश्व में आलोचना की गई। 1919 में ही रॉलेट सत्याग्रह करते हैं महात्मा गांधी जी 1919 में। इस कानून के माध्यम से लोगों का शोषण होगा, क्रांतिकारियों का शोषण होगा, जो अपनी आवाज़ लोकतांत्रिक मूल्यों के अधीन रहकर उठाना चाहेंगे, उनकी भी आवाज़ को कुचल दिया जाएगा। तो बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील वाला कानून, इसे काला कानून कहा गया, जिसका गांधी जी ने विरोध किया और उसी के विरोध में रॉलेट सत्याग्रह करते हैं। अब देखिए, इतनी ढेर सारी चीज़ें पृष्ठभूमि बना रहे थे असहयोग आंदोलन के लिए। 1917, 18, फिर 18 खेड़ा, पहले चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, रॉलेट एक्ट, रॉलेट सत्याग्रह, उसके बाद असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन प्रथम भारतीय, अखिल भारतीय स्तर पर पनपा आंदोलन था और इसके पीछे ढेर सारे कारण थे। इसके पीछे एक जलियांवाला हत्याकांड था, जिसमें सिख समुदाय भी पूरे अखिल भारतीय स्तर पर ब्रिटिश सरकार से बहुत रुष्ट थे, बहुत क्रोधित थे। उसके बाद में उसी समय खिलाफत आंदोलन चल रहा था मुस्लिमों का, जिसको लेकर मुस्लिम भी बहुत ब्रिटिश सरकार से नाराज़ थे, खफा थे। तो इसी समय महात्मा गांधी जी ने 1920 में एक असहयोग आंदोलन अखिल भारतीय स्तर पर खड़ा किया। अब देखिए, इसको याद करने का तरीका क्या है। याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका है कि गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत में आते हैं और एक चक्र चलाते हैं। उस चक्र के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश सत्ता को, ब्रिटिश साम्राज्यवादी शक्ति को वो चुनौती देते। उन आंदोलनों को कैसे याद रखें, इसको मैंने एक फार्मूले के माध्यम से बताया है। चक्र, CH से चंपारण, A से अहमदाबाद, K से खेड़ा, R से रॉलेट एक्ट, A से असहयोग आंदोलन। बेहतरीन फार्मूला है। इसके माध्यम से आप कभी ये चीज़ नहीं भूलेंगे। क्रमबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से प्रतियोगी परीक्षाओं में, प्रश्नों में लगाने के लिए ये आते हैं चक्र। गांधी जी 1915 में आते हैं और एक चक्र चलाते हैं। चक्र के माध्यम से पूरे ब्रिटिश साम्राज्यवादी शक्तियों को हिला कर रख देते हैं। इस तरीके से चक्र के माध्यम से आप इन आंदोलनों के क्रम को ठीक से याद कर पाएंगे। धन्यवाद।